हाय बेटा पार्टी। आज आप लोगों को एक बार पुनः पढ़ लो सीरीज की श्रृंखला लेकर आए हैं। एक बात का ध्यान रखना बेटा पार्टी कि जो ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं। निश्चित ही यही परीक्षा में भी आपके आएगा और आशा करते हैं कि आप सबके सब क्या करोगे, इसकी तैयारी करके रखोगे। ध्यान दें, जैसे यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन, आपका है तो बहुत सरल, मगर अब चूंकि पेपर में कर इसका मुख्य मान बताना है। क्या करना है बेटा? दिया है साइन 1/2 का मुख्य मान। अब मुख्य मान बताना है तो सबसे पहले इतना जानना है आपको, जो परिसर होता है बेटा लोग, परिसर आपको हर समय तैयार करके रखना चाहिए, लिखना चाहिए परिसर। आपका जो परिसर है यहाँ पे -π/2 से +π/2, ये इसका परिसर है बेटा। परिसर है तो यहाँ पे हम आप लोग सीधा सीधा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि साइन 1/2 मान किसका होता है। तो यहाँ कई प्रकार से आपका ये मान लग सकता है। जैसे हमने लिख दिया साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर बेटा लोग 1/2। साइन 1/2 का मान कितने का होता है बेटा? ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका मान है साइन 1/2। 1/2 का मतलब है कि आपका ये मान है π/6 का, आई मीन 30 अंश का। अब यहाँ पे थीटा बराबर बेटा लोग क्या आ गया? π/6 आ गया, जो कि बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे लिख देंगे कि -π/2 से +π/2 के अंदर ये बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है तो अर्थात मुख्य मान बेटा लोग लिखेंगे क्या? मुख्य मान बराबर π/6। अब आप ध्यान दीजिए, यहीं पे आपका एक सवाल तो ये हो गया बेटा। अब इसको मैं यहीं पे चेंज करने चल रहा हूँ। यहीं पे आपका क्या मान हो सकता है? यहाँ पे दिया होगा √1/2। जब √1/2 होगा तब फिर ऐसे मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा लोग √2। तो √2 कितने का मान है? साइन 45 का मान है, अर्थात π/4 का मान है। फिर यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा लोग? π/4 आ जाएगा। अब π/4 आ जाएगा तो π/4 इससे बिलोंग भी कर रहा है। अब बिलोंग कर रहा है तो मुख्य मान क्या हो जाएगा बेटा लोग? π/4 हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसी में बार बार मैंने आपको बदल के वैल्यू बता रहा हूँ, इसलिए बदल के वैल्यू बता रहा हूँ कि जिससे आपको इतना कन्फर्म हो जाए कि कोई भी मान हो तो इसी तरीके से आपको हल करना है। जैसे बेटा लोग अब एक क्वेश्चन आपका दिया है, जस्ट मिनट, मान लीजिए इसको साफ कर दे रहे हैं फिर से एक बार। मान लीजिए यहीं पे साइन दिया है बेटा लोग √3/2। कितना दिया है? √3/2। अब देख पा रहे हो कि ये कितने का मान है? ये लिखेंगे √3/2 का मुख्य मान बताना है, तो परिसर आपका यही है। तो फिर लिखेंगे बेटा लोग, क्या लिखेंगे? माना √3/2 बराबर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स है थीटा हो जाएगा बेटा। √3/2 अर्थात हो जाएगा π/3। आई मीन साइन 60 का मान है बेटा लोग। साइन 60 का मान है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ π/3 हो जाएगा। अब π/3 का मतलब ये बिलोंग करेगा, देख रहे हो ना, 90 प्लस से -90 के बीच ही है 60 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे बिलोंग कर रहा है इतना। आई मीन मुख्य मान वही होता है जो परिसर के बीच का कोण हो। अगर नहीं है तो इसको बेटा पार्टी चेंज करना होता है। ये आपको हर समय केयर करना है और हर समय ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं अगला इसी टाइप का, क्योंकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से आ सकता है और बहुत सरल ढंग से रहेगा और आ भी जाएगा। जैसे आपका दिया है बेटा लोग, यहीं पे मैं अपने से बता दे रहा हूँ, मान लीजिए इतना है और आपका दिया है √3/2 और ये माइनस में दिया है। माइनस में दिया है तो सबसे पहले हमें काश का परिसर याद होना चाहिए। अगर आपका काश का परिसर नहीं याद है बेटा, तब आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि अब आपको परिसर ही नहीं पता है तो कैसे आप कर पाएंगे। तो जो इसका परिसर होता है बेटा, इसका परिसर आप लिखेंगे काश का परिसर होता है 0 और पाई के बीच, अर्थात 0 से ज़्यादा, 0 से लेके 180 अंश तक की बात करिए, यहाँ तक होना चाहिए।
अब ये काश जो मान है आपका -√3/2, ये -√3/2 पहले ये देख लिया करो कि 3/2 का मान कितना होता है, 30 अंश होता है। तो यहाँ पे आप पहले ऐसे मान लो, माना इनवर्स -√3/2 बराबर थीटा। तो कास थीटा बराबर बेटा लोग क्या हो जाएगा, -√3/2, और ये कास हो जाएगा बेटा 150 - 30। क्यों 150 - 30 होगा ये जानिए, क्योंकि कास 30 का मान होता है आपका √3/2। अब आल साइन माने जो दूसरा चतुर्थांश आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और 180 माइनस थीटा यहाँ होता है, और कास यहाँ माइनस होता है और कास यहाँ माइनस है भी, तो अर्थात एक यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में कास माइनस होता है, साइन पॉजिटिव होता है, अर्थात यहाँ पे हमने इसको घटा दिया। अब बेटा देखेंगे कास थीटा बराबर क्या हो गया, कास 120 अंश हो गया। अब कास 120 अंश का मतलब बेटा लोग क्या हो गया, रेडियन में बनाएंगे तो कास 120 गुणित पाई/180, 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। ठीक है बेटा लोग, क्या आ गया, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, 120 अंश, 120 और 180 अंश। अब यहाँ पे एक बात का केयर करेंगे आप कि ये आपका परिसर कास 30 150, आई मीन हम गड़बड़ कर रहे हैं बेटा, थोड़ा यहाँ से ध्यान दिया, ये 180 होना चाहिए, 180 - 30, यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आई मीन एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा बेटा केयर करेंगे कि यहाँ पे जो मान है 180 - थीटा मैं बोल भी रहा हूँ, और 150 आना चाहिए, मैंने उसको डायरेक्ट जल्दी से 150 ही में से घटा दिया। अब देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर कास 150 पाई/180, 1 0 से 1 0, 3 5 15 और 3 6 18, अर्थात बेटा पार्टी क्या हो गया, कास थीटा बराबर कास 5 पाई/6। अब थीटा बराबर क्या हो गया, 5 पाई/6, और ये बिलोंग कर रहा है किससे बेटा, 0 और पाई से, 0 और पाई के बीच ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और जब ये बिलोंग कर रहा है तो निश्चित ही आपका आंसर क्या हो गया बेटा। अब यहाँ पे लिखेंगे मुख्य मान बराबर 5/6। क्योंकि बोर्ड ऐसे रखा गया है ना बेटा कि लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए लिख रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आराम से आएगा भी। अब इस तरीके से बेटा ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वैल्यू है, ये वैल्यू कास का आ सकता है, सेक का पूछ सकता है, कॉट का पूछ सकता है, और आई होप आपके समझ में भी आ रहा होगा कि आराम से इसका आप परिसर देखेंगे, और परिसर देखने के बाद आराम से इसको क्या करेंगे, आप लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और देखिए बेटा, जैसे आपका मान दिया है कॉसेक इनवर्स -√2। अब यहीं पे ये दिया, इसका मुख्य मान पूछ रहा है, तो यहीं पे आप लिखेंगे क्या बेटा लो, माना कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा। तो बेटा कॉसेक थीटा बराबर -√2। अब ये देखना है कि -√2, सबसे पहले तो इसका कॉसेक का आपको परिसर आना चाहिए। अगर आपको परिसर आ रहा है तो आप किसी भी सूरत में इसको कर लेंगे। इसका जो परिसर होता है बेटा क्या होता है, -π/2 अब +π/2। ठीक है बेटा, इसके अलावा बेटा 0। ठीक है, ये इसका परिसर होता है। अब यहाँ पे आप आंसर देखेंगे कि जो कॉसेक है, कॉसेक के लिए आप देखेंगे कि -√2 का मान होता है 45, अर्थात -45। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर माइनस, एक मिनट, कॉसेक -π/4, आई मीन 45 का मान होता है। ये कितने का मान बेटा लोग होता है, 45 अंश का मान आपका क्या होता है, कॉसेक का मान 45 अंश होता है। अब यहाँ पे एक केयर करेंगे आप लोग, क्या केयर करेंगे, ध्यान दीजिए कि कॉसेक से कॉसेक क्या हुआ, इसे आराम से काट देंगे। थीटा बराबर क्या आ गया, -π/4।
बिलोंग कर रहा है किससे बेटा, माइनस पाई बाई टू और उसके बाद जीरो से, ये मझला कोष्टक लगा दो, जीरो से ये बिलोंग कर रहा है, अर्थात मुख्य मान बेटा यहाँ पे यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। हम इसलिए ऐसा बताने का प्रयत्न कर रहे हैं आपको कि बेटा माइनस भी हो सकता है आपका, ऐसा नहीं कि उसको आपको बदलना जरूरी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो इसका वैल्यू आप निकालेंगे वो उसके परिसर के बराबर होना चाहिए और परिसर आपको आना भी चाहिए। आई होप आपको आएगा भी और आ रहा भी होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा लोग। चलिए बेटा लोग अब आपको लेके चल रहे हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चल रहे हैं। आपका ये त्रिकोणमिति फलन का ये दूसरा सीरीज है। आई मीन आप देख पा रहे होंगे कि किसका दूसरा सीरीज है बेटा लोग, ये आपका इंटर का जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उस चैप्टर का ये सेकंड सीरीज है। और सेकंड सीरीज के आप इतना तो ध्यान रखिए कि इसमें से निश्चित ही आपका एग्जाम में आएगा। जैसे दिया है साइन और फिर साइन दिया है 4π/5। अब एक बात का ध्यान रखिए, इसका हर एक का यही पूछ रहा है बेटा, मुख्य मान। क्या पूछ रहा है, मुख्य मान। अब मुख्य मान का मतलब आपका क्या है, साइन इनवर्स। साइन का मुख्य मान आप देखिए परिसर के अंतर्गत आता है, यहाँ पे लिखेंगे परिसर -π/2 से +π/2, ये इसका परिसर है बेटा पार्टी। और आई होप आपके समझ में भी आ रहा होगा कि ये इसका क्या है, परिसर है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आगे क्या है, साइन को हम ये 4π इसके बीच का है नहीं तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइन π/5। देखिए अगर मैं इसको साइन 180 माइनस थीटा कर दूं तो भी साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना। अब देखो 4 5 का 5 में से 1 निकलेगा, 4 यही वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लोग, साइन π/5 बचा। आई होप इतना बेटा लोग आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये π/5 बचा, ठीक है। अब यहाँ साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आई मीन क्या बचा बेटा, π/5 बचा और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 परिसर के बीच में, इसके बीच में। अब ये आपका मुख्य मान हो गया, मुख्य मान हो गया π/5 ना बेटा। एक बात का ध्यान रखिएगा, यही आंसर हो गया। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे आप चाहते तो ऐसे डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन कट जाता, लेकिन ये मुख्य मान नहीं है, इसलिए इसको मुख्य मान में बदला। मुख्य मान में बदलने पर ध्यान दीजिए कि इसका वैल्यू न बदले। जैसे इसको मैंने 180 माइनस थीटा रखा, ये दूसरे चतुर्थांश में इसका वैल्यू नहीं बदला। आप देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, अर्थात इस तरीके से बदलकर π/5 लाए, जो कि उसके परिसर के अंतर्गत होता है या उसके परिसर के अंतर्गत आता है। आगे केयर करेंगे बेटा लोग, ध्यान दें क्या दिया है आगे बेटा लोग। यहाँ पे कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि साइन इनवर्स x का प्रांत बताओ, ठीक है बेटा लोग। आपका क्या पूछ लेगा, प्रांत ऐसे लिख दीजिए, इसको बिंदी हटा दीजिए। ये पूछ लेगा इसका प्रांत बताओ, तो आपको हर समय ध्यान रखना चाहिए कि जो परिसर है, प्रांत है, वो उसी साइन 90 का वैल्यू होता है -90 का, अर्थात इसका प्रांत बेटा -1 और +1 होता है, जो कि आपको हर समय इसको सीख के रखना है। और आपको पता भी होगा कि इसका परिसर क्या होता है, और आपको बताया भी गया है कि इसका परिसर क्या होता है। इसी तरीके से बेटा लोग एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका कहीं भी साइन इनवर्स के रूप में अगर परिसर पूछेगा तो हर समय साइन इनवर्स के रूप में जब भी परिसर पूछेगा तो यही इसका परिसर होगा,
इतना आप लोग केयर करना, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। और आशा करते हैं ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन यहीं पे जैसे आपका और दिया हो बेटा, जैसे यहीं पे कह दे कि साइन इनवर्स 2x, इसका प्रांत पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा? प्रांत। तब क्या करेंगे, इसी में 2x है तो 2 का भाग दे देंगे, तो इसका प्रांत क्या होगा? 1/2 और 1/2। ऐसे साइन इनवर्स 3x होगा तो कितने का भाग दे देंगे? 3 का। आई मीन जो गुणांक के रूप में होगा उसी का आप क्या करेंगे बेटा? पार्टी भाग दे देंगे, ठीक है ना। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा इसी कड़ी में आपको प्रांत बता रहे हैं। जैसे यहीं पे मान लीजिए बेटा पार्टी 3x होता है, क्या होता? और बता दे रहे हैं प्रांत, जिससे आपका ऐसा ना हो कि आप रट के करो प्रांत का मतलब। प्रांत को आपको समझना है, प्रांत कैसे होता है। जैसे आपका दे दिया साइन इनवर्स 3x का प्रांत, तो आप जानते हैं प्रांत आपका कितना होता है? साइन का प्रांत -1 और +1 होता है। तो 3x बराबर जब कहेगा तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। और 3x बराबर 1 इसको, तो x बराबर 1/3। अर्थात जब 3x का प्रांत पूछेगा, इतने का प्रांत, तो प्रांत में 3 का गुणांक का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 1/3। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ये तो साइन की बात थी। इसी तरीके से मान लो कास का दिया हो आपका, कास के प्रांत की बात करें तो आप बेटा लोग एक बात जानिए, कास इनवर्स का भी प्रांत यही होता है। जैसे आपका पूछ लिया कास इनवर्स x का प्रांत, तो प्रांत क्या होता है बेटा? -1 +1। अगर आपका पूछ लिया कास इनवर्स 2x - 1 का प्रांत, तब इतने के प्रांत के लिए आपको लगाना पड़ेगा। आई मीन प्रांत तो यही होता है। अब इसको आपका जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा, और ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप कैसे इसको हल करेंगे रफ में, आप इसको ध्यान रखिए कैसे करना। 2x - 1 बराबर -1, तो 2x बराबर -1 उधर जाएगा +0, अर्थात x बराबर 0 हो गया। पुनः क्या करेंगे? 2x - 1 बराबर इस एक को बराबर कर लो, तो 2x बराबर -1 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया बेटा? 1। 2 का 2 में भाग दे दिया, तब परिसर क्या हो जाएगा बेटा? परिसर आपका हो जाएगा 0 और 1। इसके लिए 0 1 हो जाएगा। मतलब परिसर का मतलब यही होता है, जो है उससे डायरेक्ट तुलना कर लो। इतने देखो कास इनवर्स x का परिसर यही होता है, लेकिन x के स्थान पे जब कुछ और हो तो उसको एक बार इसके बराबर करके हल कर लो x का मान, और एक बार इसके बराबर करके हल कर लो, चाहे जिसका दिया हो, बशर्ते आपको प्रांत याद होना चाहिए। अगर आपका प्रांत और मुख्य मान नहीं याद है तो आप भूल जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट चैप्टर का कोई भी सवाल आएगा तो आप लगा पाएंगे। तो आई होप इसका प्रांत हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जैसे और आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका प्रांत पूछ लिया, किसका प्रांत पूछ लिया बेटा लोग? एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका मान लीजिए दे दिया कास ही का, कास 3x - 1 का प्रांत बताइए। अब आप प्रांत जानते हैं कि कास x का प्रांत बेटा लिखेंगे क्या? कास x का प्रांत ऋण 1 और धन 1 है। तो अब इससे लिखेंगे आगे 3x - 1 बराबर -1, 3x बराबर -1 उधर जाएगा तो माइनस प्लस होगा 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा? 0। अब लिखेंगे 3x पुनः 3x - 1 बराबर +1 है, 1 उधर जाएगा तो 3x बराबर 2 होगा, तो x बराबर क्या हो गया बेटा? 2। 2 में 3 का भाग दे दिया, तो प्रांत कितना हो गया बेटा? इसका 0 हो गया इससे तुलना करने पर, और इससे तुलना करने पर 2/3 हो गया। तो आई होप यदि बच्चों को प्रांत याद रहेगा तो प्रांत कहीं से भी आए, आप निश्चित ही, चाहे काश x का पूछे, काश 2x + 2 का पूछे, या काश 3x + कुछ पर किसी का भी पूछेगा, आई होप आपको प्रांत आसानी से लगा पाएंगे और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। चलिए और आपको लेके चलते हैं। जैसे आपका मान लीजिए सवाल एक दिया है बेटा, क्या दिया है? साइन इनवर्स साइन -600, -600 अर्थात जब भी बेटा 300 के 60 के या तो थोड़ा कम या ज़्यादा हो तो, और ज़्यादा हो तो हर समय 360 + थीटा ही लगाना चाहिए।
लेकिन सबसे पहले साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा बेटा होता है साइन इनवर्स साइन 600। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा लोग, 300 साइन इनवर्स साइन 2 गुणित 360 माइनस 120, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है बेटा। 360 माइनस थीटा बराबर आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए आल साइन टेन कास, यहाँ कास पॉजिटिव बाकी निगेटिव, अर्थात ये निगेटिव होगा तो निगेटिव ऑलरेडी एक यहाँ है तो पॉजिटिव हो गया और 120 हो गया। परिसर आप जानते हैं साइन का क्या है, मुख्य मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, मुख्य मान। तो परिसर क्या होता है बेटा, परिसर होता है -π/2 अब +π/2, +90 से -90 के बीच। और ये देख पा रहे हैं कि 90 नहीं है, अर्थात मुझे इसके बीच का निकालना है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 60। अब देख रहे हैं 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा बराबर यहाँ है आल साइन, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है अर्थात ये पॉजिटिव होगा, तो साइन इनवर्स साइन 60 अंश। अब साइन 60 अंश को हम काहे में बदल देंगे बेटा, रेडियन में, π/180, 6×3 = 18 होगा। आई मीन साइन से साइन कट गया, अर्थात बेटा क्या आ गया, π/3 बिलोंग कर रहा है -π/2 प्लस π/2 से, इन दोनों के बीच बिलोंग कर रहा है, अर्थात ये आपका मुख्य मान हो गया। क्या हो गया बेटा, मुख्य मान। क्या हो गया, मुख्य मान क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका मुख्य मान π/3 हो गया। क्या हो गया बेटा लोग, मुख्य मान π/3। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से बेटा मुख्य मान निकालना आपको आना चाहिए। चलिए कुछ सवाल और बताते हैं आपको, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। बेटा 1 घंटे का समय 40 मिनट 45 मिनट का 50 मिनट का समय आप हमें दे दीजिए, निश्चित ही इसमें आपका संपूर्ण क्वेश्चन फंस जाएगा और आराम से इसको लगा पाओगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है बेटा, दिया है 10, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा, देख रहे हो एक ऐसे ही साफ कर रहे हैं इसको कपड़े से। यहाँ पे 10 -1/√3 दिया है बेटा, कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक बेटा। और उसके बाद दिया है प्लस tan है बेटा, tan, और फिर दिया है यहाँ पे साइन है, tan इनवर्स है, यहाँ साइन है बेटा, यहाँ साइन है, साइन इनवर्स नहीं है ना, साइन के साथ -π/2 दिया है बेटा। क्या दिया है, -π/2। tan इनवर्स है, साइन इनवर्स है और फिर -π/2 है। इसके वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। क्या करेंगे आप जानिए, tan 1/√3, tan का परिसर कितना होता है, आपको हर समय सभी के परिसर के अनुसार ही वैल्यू निकालना है। अगर आप परिसर के अनुसार वैल्यू नहीं निकालते हैं बेटा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। tan का जो परिसर है बेटा, जो साइन का होता है वही होता है -π/2 प्लस π/2, ठीक है ना। अब देखो बेटा, tan इनवर्स tan -π/6, चूँकि tan 60 का मान होता है और tan का परिसर मुख्य मान के अंतर्गत ही लिखना है, और tan का परिसर जो होता है -π/2 से +π/2, अर्थात ये -π/2 माने 90 के बीच ही है। अब यहाँ पे कॉट का परिसर क्या है बेटा, ये जानना जरूरी है। कॉट का परिसर है 0 से पाई, और 0 से पाई देखो इसका परिसर यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, π/2 से +π/2। ये क्या है बेटा, 0 से पाई। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा, साइन 90 का मान अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ कितना होता है, उसके अनुसार लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है बेटा,
इसका कॉट ये पाई/6 का मान है, काट 60 का मान होता है, जो tan 30 का मान वही उसका उल्टा माने 90 का, माने 90 में से घटा देंगे तो काट हो जाएगा, अर्थात काट 60 का मान, काट 60 का मान। तो यहाँ 60 का मान बेटा कितना लिखना चाहिए, पाई/3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो बेटा tan है, tan इनवर्स। और साइन 90 का मान क्या होता है बेटा लोग, 1। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने 1 लिख दिया और माइनस थीटा यहाँ कर दिया, tan से tan कट गया, काट से काट कट गया, -पाई/6। अब बेटा +पाई/3। अभी माइनस tan इनवर्स 1 का मान tan पाई/4 होता है। ये tan का वैल्यू ये देख रहे हो, इसके बीच का tan से tan भी कट गया, -पाई/6 +पाई/3 -पाई/4। ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा बेटा, 4 का, 3 का, 6 का एलसीएम आपको आता ही है 12 हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 2 जा 2 का गुणा, 6 3 4 जा 4 पाई, यहाँ 4 3 जा 3 पाई, 3 और 2 5, 5 में से 4 निकलेगा -पाई/4। आप देख पा रहे हैं बेटा, इसका आंसर क्या आ गया, -पाई/4। ठीक है। अब -पाई/4 इसका मान आ गया, और ये बेटा आप लोगों का जो है -पाई/4 नहीं बेटा, -पाई क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 12 है ना, ये इसको मैंने 4 कर दिया, -पाई/12 यही बेटा आंसर हो गया। बेटा फिर से समझ लो, ये परिसर इसका इतना होता है, यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दिया, इसका भी परिसर 0 से पाई होता है, इसका ये रख दिया। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, tan है ये बेटा, इसको ध्यान रखिए। मैं अच्छे से लिख नहीं पाया हूँ, वैसे आपको बोल दे रहा हूँ तो आप समझ ही पा रहे हो, तो बहुत इसको साफ करने की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए बेटा क्या दिया है। फिर से समझ लो बेटा, ये tan इनवर्स है, ये साइन -पाई/2, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, ये tan इनवर्स और tan साइन 90 का मान 1, अब tan के हिसाब से पाई/4 हो जाएगा बेटा लोग। tan से tan यहाँ कट गया, अर्थात बेटा क्या हो गया यहाँ पे -पाई/4। इसको एलसीएम लेके हल कर लिया बेटा, तो इतना आया। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। आई होप बेटा लोग ये आपके समझ में आया होगा। और चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। बेटा हम चाहते हैं कि आपका जो हमारा आप 3 से 4 वीडियो प्रत्येक चैप्टर का देखेंगे, चैप्टर के अनुसार कौन कितना लंबा चैप्टर है मायने ये रखता है, उसमें से हम चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपका फंस जाए, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं बेटा। जैसे आपका दिया है कास इनवर्स कास 13 पाई/6। अब यहाँ पे कास है बेटा, कास का सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे और ये देखेंगे कि कास का मुख्य मान यहाँ क्या होगा। कास का मुख्य मान मैंने आपको बताया बेटा लोग कि कहाँ से कहाँ तक के बीच होता है, 0 से पाई के बीच होता है। ठीक है। अभी अभी आप लोगों ने परिसर निकाला ना कास का, 0 से पाई, तो इसको 0 से पाई बनाएंगे। कास इनवर्स कास 2 पाई प्लस पाई/6। देखो 6 दूनी 12 13, बात समझ पा रहे हो। अब यहाँ बेटा देख रहे हो, ये 2 पाई का मतलब 360 प्लस थीटा ऑल पॉजिटिव होता है। आई मीन बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, कास इनवर्स कास पाई/6, इससे कट गया। ये पाई/6 बेटा परिसर है, बिलोंग कर रहा है 0 पाई से, तो अर्थात निश्चित ही मुख्य मान इसका क्या हो जाएगा बेटा, सुंदर सा हम मुख्य मान लिख पा रहे हैं, देख रहे हो, जस्ट मिनट। मुख्य मान बेटा, मुख्य मान क्या हो जाएगा, पाई/6। अर्थात बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पाई क्या हुआ, 6 हुआ। और आई होप आपके ये समझ में भी आ रहा होगा। और कुछ भी है नहीं बेटा लोग सवाल में, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है,
बशर्ते आपको आना चाहिए। मैं इसी चैप्टर का क्यों बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे जानिए कि इस बार का जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस का जो सवाल बता रहा हूँ इसी में से ज़्यादा आने की संभावना है बेटा। तो इसलिए आप सबके सब इतना केयर करिएगा और जानते रहिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मुख्य मान, प्रांत, इसे जितना सुंदर ढंग से आप याद कर सको उतना सुंदर ढंग से आप याद करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और सवाल देखिए, कास इनवर्स कास माइनस 680, कास माइनस थीटा बराबर बेटा पॉजिटिव कास थीटा होता है। मुख्य मान बताना है, इसका क्या बताना है बेटा लोग, मुख्य मान। तो कास इनवर्स कास 680 यही हुआ। अब अगर हम इसको 360 गुना 720 अर्थात कास इनवर्स कास 2 गुणित 360 720, 720 में से कितना घटा दें बेटा कि 680 आ जाएगा। आप ऐसे देख लीजिए, 720 में से 680 घटाओ, 0 1 दे देगा, कितना हो जाएगा बेटा 40। कितना हो जाएगा बेटा 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 40, ठीक है। अब देख रहे हो 680 का वैल्यू ही हुआ ये, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लग गया 360 माइनस थीटा। कहाँ होता है चतुर्थांश में बेटा, आल साइन टेन कास। यहाँ होता है कास पॉजिटिव होता है, कास है भी यहाँ, अर्थात इसका निष्पत्तियाँ नहीं बदलेगी, निशान भी नहीं बदलेगा। ये आपको वीडियो में बताए हैं बेटा। कास क्या हो जाएगा 40, 40 को काहे में बदल देंगे बेटा रेडियन में। आई मीन 2 2 जा 2 9 जा, आई मीन कास से कास क्या हुआ 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना होता है बेटा, ये 180 से कम है। आई मीन बेटा यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बिलोंग कर रहा है 0 और पाई से। किससे बिलोंग कर रहा है बेटा लोग, ये आपका बिलोंग कर रहा है 0 और पाई से, अर्थात 0 पाई से। तो इसका हम देखिए बार बार यहाँ पे बेटा 9 है ना, इसे 9 लिख दो। थोड़ा सा ये सब केयर करो कि कहीं मिस्टेक, ब्लाइंड मिस्टेक ना हो जाए। अब लिखेंगे 2π/9 मुख्य मान। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, मुख्य मान बराबर 2π/9। आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आपको लेके चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा लोग। अब इसके बाद ये मान के चलो बेटा लोग कि 2 वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा इस चैप्टर का। और मैंने आपको लगभग इस चैप्टर के संपूर्ण जो परीक्षा में आने वाले हैं वो आपको 3 वीडियो या 4 वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण क्वेश्चन आपको बता देंगे। देख बेटा काट इनवर्स, और फिर कितना दिया है यहाँ पे कॉस, फिर यहाँ पे बेटा क्या दिया है टेन इनवर्स, फिर यहाँ पे 1, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है इसका मान बताइए। सिंपल सी बात है बेटा लोग, क्या करेंगे, साइन किया, काट इनवर्स पड़ा रहने दो। अब ये कास है, टेन इनवर्स 10π/4। अब क्या हो जाएगा बेटा, इसको ऐसे रखो, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, टेन से टेन कट गया। अब बेटा क्या हो गया, ये साइन है, ये क्या है बेटा कॉट इनवर्स, कितना है कास π/4 है। अब कास π/4 जो है बेटा, ये कास π/4 वैल्यू कितने का होता है, साइन इनवर्स, नहीं इनवर्स नहीं है बेटा, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या है साइन काट इनवर्स 1/√2। अब काट का 1/√2 में तो कोई वैल्यू होता नहीं, इसको काट को हमें काहे में बदलना पड़ेगा बेटा साइन में। आप लाल बटे कका से भी बदल सकते हैं और से भी बदल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे माना काट इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/√2। अब काट के लिए आपका काट का संबंध काय से है बेटा कौशिक से, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, आई मीन 1 + 1/2 वर्ग हो जाए, 2 1 का 2 1 बेटा क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर, कौशिक थीटा बराबर इसको बेटा क्या हो जाएगा, ये कौशिक थीटा बराबर स्क्वायर था ना, तो इतना हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा √2/3।
आई होप इतना समझ में आया होगा। जब इतना आया बेटा तो अब इसको हम यहाँ पे ले चल के रख देंगे, किसके, थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा बराबर बेटा हो जाएगा साइन इनवर्स √2/3। इसको ले चल के थीटा वाला माने कॉट इनवर्स इतने बराबर थीटा माने थे, तो थीटा के स्थान पे ले चल के रख देंगे। जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन, और यहाँ क्या रखेंगे इसके स्थान पे पूरे पर, साइन इनवर्स √2/3। इससे साइन साइन कट गया, यही क्या आ गया बेटा, √2/3। यही 2/3 आपका रूट में है, यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा आपके समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से हो रहा है और कैसे हो रहा है। उम्मीद करते हैं बेटा ये आराम से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। किस तरीके से इसको हल किया गया, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण मतलब समझते हो ना बेटा। एक बात ध्यान रखना, या तो बहुत इजी वे क्वेश्चन आएगा, या तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा तो मेरा ही क्वेश्चन आएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप सबके सब अच्छे से तैयारी कर लो, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आशा करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन आ भी रहा होगा, अब बड़े अच्छे से आ रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। अब इसी तरीके से बेटा आपका और क्वेश्चन एक दो हल कर रहे हैं हम, जिससे आपका कोई प्रॉब्लम ना आए परीक्षा में। लेकिन एक बात का बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इसे हल कर लिए तो फिर ये जान लीजिए कि 7 नंबर आराम से ये आपका तैयार हो गया। देखिए एक सवाल है बेटा, क्वेश्चन है, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, सबसे पहले तो साइन माइनस थीटा को आप निशान बदल दो, साइन π/2 साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, आई मीन माइनस पहले से है प्लस हो गया। साइन का परिसर आपको याद होगा, अभी तक कितनी बार बताए, π/2 -π/2 प्लस π/2 के माने अंडर होता है। अब क्या करेंगे बेटा, साइन π/2 आइए साइन इनवर्स, साइन 1/2 माने कितने का मान होता है बेटा, π/6 का, चूंकि साइन 30 का मान है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अब इसको हम ये वाला कोष्टक हटा देते हैं। अब ये साइन से ये साइन क्या हुआ, कट गया। अब ये साइन है, ये π/2 है, ये प्लस π/6 है। इन दोनों को एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 6 2 3 6 6 1 6 बेटा क्या हो जाएगा, 4π/6, आई मीन 2 दूनी 4 2 3 6। अब बेटा क्या है ये, साइन कितना है बेटा, इनवर्स नहीं है, ये साइन है, और ये साइन है 2π/6, 2π/3। 2π/3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना है बेटा, 2π का मतलब होता है 180। तो आप यहाँ पे चेक कर लो, देखो 2 गुणित पाई का मान 180/3, 3 6 18, 6 दूनी 12, 60 माने 120 का मान। 120 का मान का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन पाई माइनस π/3, देखो 3 1 3, अर्थात साइन π/3 अर्थात साइन 60 हो गया है। और साइन 60 का मान क्या होता है बेटा लोग, √3/2। यही आपका √3/2 बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको आशा करते हैं कि आपको बड़े प्रेम से आ रहा है, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत सरल होता है, किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई इसमें नहीं है, और आप आराम से इसको लगा भी सकते हैं। अब बेटा लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को जो प्रांत बताया वो प्रांत आपको बड़े प्रेम से आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है प्रांत में। जैसे बेटा ध्यान देंगे, 1 मिनट थोड़ा साफ कर लें। आपके बहुत सारे बेटा लोग गुणधर्म हैं, गुणधर्म माने फार्मूला,
उन फार्मूलाज को आप क्या करेंगे बेटा लोग, हल करेंगे, और आपको हल करके आना भी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ बेटा, दिया साइन, साइन दिया है, मैं इनवर्स लगा दे रहा हूँ बार बार, यहाँ साइन है, साइन के बाद बेटा क्या है, पाई/3, फिर क्या है बेटा, माइनस साइन इनवर्स -1/2। चलिए, साइन पाई/3, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, आपको बार बार कहते हैं, वही चीजें बार बार लगा रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, साइन पाई/3, और ये कितने का मान है बेटा, ये आपके 30 का मान है, पाई/6 का। साइन कितने का मान है बेटा, साइन 1/2 है, 1/2 का मतलब है कि आप इनवर्स में निकालेंगे, तो इनवर्स में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, 1 वो साइन इनवर्स पाई/6, ठीक है ना। आई मीन यहाँ पे इनवर्स है बेटा, भूलिएगा मत, ये क्या है, इनवर्स है ना। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या हो जाएगा बेटा लोग, कैसे, ये तो पाई/6 समझ गए ना, हम शॉर्टकट थोड़ा सा लगा दिए, क्योंकि ये 30 अंश का मान है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, साइन एलसीएम लेंगे 6, 2 पाई, यहाँ पे पाई, अब बेटा क्या हो जाएगा, 3 पाई/6, 3 दूनी 6, साइन पाई/2, साइन 90 का मान क्या होता है बेटा, 1। एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा लोग, जो ये मान उन निकालना ना, साइन का जो वैल्यू रखना ना, वो मुख्य मान के अंतर्गत ही रखना, बिना मुख्य मान का, ये चाहे जहां भी आप लगाना, वो मुख्य मान ही रखना। और मुख्य मान माने परिसर, आई मीन परिसर माने साइन का परिसर क्या है, -पाई/2 + पाई/2, आई मीन ये पाई/6 कितना है, 30 अंश, अर्थात -90 से +90 के बीच ही है। अर्थात बेटा इन सब का आप लोग विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे कमी न होने पाए, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा एकदम इजी होते हुए भी। जब भी जो भी वैल्यू रखो वो मुख्य मान के अंतर्गत ही रखना होगा, और आपको वही आना भी चाहिए। आई होप बेटा ये आपके समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपका हल किया जा रहा है। चलिए एक सवाल आपको और बताते हैं बेटा, आगे देखिए बेटा, वैसे आपको सवाल मैंने हर मेथड का बता दिया है लगभग लगभग, लेकिन फिर भी आपको लगाने के लिए थोड़ा सा हमें केयर करना पड़ रहा है अलग प्रकार से, जिससे आप आराम से लगा पाओ। अभी अभी बताया मैंने कि कास का, टैन का, कॉट का जो वैल्यू निकाला है उसी तरीके से होगा, एक वैल्यू और उसी तरीके से निकाल रहा हूँ। जैसे बेटा दिया है मान लो साइन, साइन के बाद दिया है बेटा मान लो आपका कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स के बाद बेटा आपका दिया है मान लीजिए कास, और फिर दिया है आपका टैन इनवर्स, और यहाँ पे 1, फिर कोष्ठक बंद, फिर मझला कोष्ठक, फिर पूरा कोष्ठक, ऐसे मान लो सवाल दिया है। अब क्या करेंगे बेटा, ये साइन है, अभी यहाँ तो पहुँचे नहीं हैं हम, अब क्या है, ये कॉस है, और टैन इनवर्स, टैन एक का मान पाई/4, टैन टैन बेटा कटा, साइन कॉट इनवर्स, अब बेटा यहाँ कास कितना आया, पाई/4, कास पाई/4 यहाँ पे लिख लो चाहो तो, कास पाई/4। अब क्या करेंगे बेटा, साइन काट इनवर्स, ये 1/√2। अब आप जानते हैं कि काट 1/2√2 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, और जब नहीं होता है तो इसको उसी तरीके से मानेंगे जैसे इसके पहले माना था, माना, क्योंकि अब इस काट का मान साइन के रूप में बनाना है, तो काट इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, तो काट थीटा बराबर 1/√2। अब बेटा कॉसेक थीटा बराबर, अभी अभी मैंने यही सवाल भी लगाया था क्या, शायद है ना बेटा लोग, यही सवाल सेम टू सेम मैंने आपको लगा के शायद दिखाया था, ठीक है, और उसका आया था √2/√3, है ना बेटा, √2/√3, फिर भी अब एक बार और लगा दिए तो देख ही लो यार, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 +
अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा 1 प्लस 1/2, 2 1 का 2 1 3 √3/2। ये कॉसेक थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा √2/3। अब इसको हम ले चल के यहाँ समीकरण इसको एक मान लेना, यहाँ पे कॉट के स्थान पे माने थे थीटा, तो थीटा अब देखो थीटा बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स √2/3। इसको ले चल के रख देंगे, रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन और साइन इनवर्स 2/3 कट गया। अब आपका आ गया √2/√3। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा और कर सकते हो, √3 का ऊपर नीचे क्या होगा गुणा, तो ऊपर आ जाएगा √6 बटे नीचे क्या हो जाएगा बेटा 3। ये भी आपका आंसर हो सकता है। और बाकी एक तो आपका था ये 2 माने 2/√3 जो पहले हल किए इसके, वो भी सेम टू सेम था। आई होप बेटा आपको सवाल ये सब के सब समझ में आ रहा होगा। और अब आपको हम ये बताने चल रहे हैं कि बेटा लोग ये जो क्वेश्चन था ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सब के सब आपके क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है। आने वाला है तो ये मात्र वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं प्रबल हैं। और आशा करते हैं कि बेटा लोग ये आपको वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और एक बार पुनः आप लोगों के बताना चाहता हूँ बेटा, जो भी आपके संपर्क में बच्चे हों, इन माने क्वेश्चनों को अर्थात इस वीडियो को आप उनके पास भेजिए। ये आपका जो सीरीज है बेटा इसका नाम क्या है, पढ़ लो 2। ये मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है पढ़ लो। तो पढ़ लो 1 आपको डाल दिया था माने परसों वीडियो, आज पढ़ लो 2 आपके पास जा रहा है। आप इसको देखिए और सवाल को नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बाद में आपको चेक करना है कि जो क्वेश्चन मैंने बताया था क्वेश्चन आपका आया कि नहीं आया। आई होप बेटा लोग आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद भी आएगा और आपको क्वेश्चन का एक बार रिमाइंड हो जाएगा। जो बच्चे तेज तर्राक हैं और जो थोड़े से कमज़ोर हैं उनको भी ये आ जाएगा। उनके लिए प्लस ये है कि ये पेपर में आपके आने वाला है। धन्यवाद बेटा लोग, गुड नाइट।